दिसंबर की, क्योंकि उसकी बाजुओं को बांध बूंद के रस्सी की तरह बट कर ले और गले में फांसी लगा ले, मफलर से लगा ले, फीते से लगा ले, नाड़े से लगा ले। 4 चीज हो गई दोस्तों। नाड़ा इसका निकाल लो, दोनों हाथों से पजामा पकड़े रहे, नंगे होने का डर होगा तो होगा। चड्डी अंदर डाली होगी इसने, क्योंकि चड्डा से इसका अच्छा लगा हुआ है, तो चड्डी तो उसने चड्डा ने इसको दी होगी। ना शातिर गिरगिट मर ना जाए किसी दिन, इसको नंगा रखो पूरा। बर्फ की सिल्ली मत देना, वरना बर्फ की सिल्लियों में भी सर पटक लेगा। इस आरामजादे कुछ मत देना। इनका मेकअप देखें आप, ये समझ लीजिए कि सारी रौनक ही ये लूट के ले गए हैं यूट्यूब की। अब यूट्यूब हम जैसे बंदों पे क्यों ध्यान देगा? यूट्यूब पक्का आरामजादा है। वो इसको गालियाँ देता हूँ, इसकी माँ बहनों को मैं डेली याद करता था, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। जो केजरीवाल सीए का विरोध करता है, एक बड़ा घृणात्मक बयान देता है, उसके बाद ही इसके ऊपर इसके पाप का जैसे घड़ा फूट गया, जैसे शिशुपाल के 100 गालियाँ उसी दिन पूरी हो गई थी। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपका फिल्मोग्राफी सोशल टिप्स के चैनल में, आपका सोशल टिप्स वाले सेक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत कृपया चैनल को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है, डिसलाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट कीजिए अगर कोई कमेंट करने का मन करे। मन की जो भड़ास है निकाल लीजिए, वरना के अरविंद केजरीवाल की तरह कहीं अंदर अंदर घुटते मत रहिएगा, वरना बाद में पता चले जल्दी होना पड़े। जो है मन में बोल दो, मन की बात है कर लो। प्रधानमंत्री मोदी तो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, आप भी कर लो, ठीक है ना दोस्तों। राहुल गांधी की तरह पागलाई करने से क्या फ़ायदा दोस्तों। राजस्थानी में एक शब्द है पागलाई, पगलेट शब्द है। जो मुंह में आए भौंक दो, जो मुंह में आए सनातन के खिलाफ बोल दो, जो दिल करे तुष्टिकरण की नीति कर दो, किसी को खुश कर दो, ईसाइयों को खुश कर दो, मुसलमानों को कर दो, सिखों को कर दो, हिंदुओं को कर दो। कभी किसी को तुष्टिकरण की नीति से आप निजात ही नहीं पा सकते। अरविंद केजरीवाल सीए का विरोध करता है, एक बड़ा घृणात्मक बयान देता है, उसके बाद ही इसके ऊपर इसके पाप का जैसे घड़ा फूट गया, जैसे शिशुपाल के 100 गालियाँ उसी दिन पूरी हो गई थी। इसके घर पे धरना प्रदर्शन किया सिखों ने और शरणार्थियों ने, और इस हरामजादे को अपनी नानी याद आ गई, जिसकी झूठी कसम खा चुका है एक बार कि मेरी नानी कह रही है ऐसा मंदिर तो कभी आता नहीं है। बकवास करता है, झूठा मक्का आ रहा साला। 2013 में जब इसका इलेक्शन हुआ था, मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी तुर्कमान गेट पे। मैं दिल्ली नगर निगम में यही था। मैं तब से इसके नाम के कसीदे पढ़ता हूँ, तब से इसको गालियाँ देता हूँ। इसकी माँ बहनों को मैं डेली याद करता था, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। 24 घंटे की ड्यूटी थी 3 महीने की, तो मुझे तो याद ही करना था। रोज़ मेरी रिटर्निंग ऑफिसर से, जो इंस्पेक्टर होता था दिल्ली पुलिस भवन का आसिफ अली रोड पे, वहाँ मेरी रोज़ उससे लड़ाई होती थी। मजिस्ट्रेट मेरे सर पे बैठा रहता था, खाना पीना 20 आदमियों का स्टाफ। मतलब ये समझ लो कि दिल्ली नगर निगम का यही होना मेरे गुनाह भी हो गया, वरदान भी हो गया। चलो वो टाइम कट गया, ये भी कट जाएगा। वक्त की यही खूबसूरती है, सब वक्त कट जाता है। अब इस आदमी के हरामजादे के आज 3रा दिन है शायद, अगर हिसाब लगाए मोटा मोटा, परसों से लगा ले तो। अब इसको 28 मार्च तक रिमांड मिली है, 6 दिन की। 10 दिन की मांगी थी, मुँह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। तो ईडी ने रिमांड मांगी, प्रवर्तक निषेधालय ने, तो उसको मिली है 6 दिन की रिमांड। 2-3 दिन की और 5 दिन की और मांगेगी तो 2 दिन की और मिल जाएगी, क्योंकि कोऑपरेट तो करेगा नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है ना बयानों की, तो ये तो हरामी तो है एक नंबर का। आज क्या डेवलपमेंट हुई है, जो कैपिटल टीवी में परवेज शेख से पता चला है दोस्तों। खबर मेरी सुनने में मज़ा नहीं आएगा आपको, टूटी फूटी शक्ल लगेगी, मज़ा नहीं आएगा, हाव भाव भी बुरे लगेंगे, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको कैपिटल टीवी के मनीष कुमार को देखिए आप, एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये डॉक्टर चाहे कैसा ही है, चाहे इसका मुंह शांत सुथरा साफ सुथरा और बेहतरीन लगता है, सब कुछ ठीक है, मगर दोस्तों नर्स से इसने टॉप क्लास रखी हुई है। एक तो पूजा है, जब वो बोलती है मैं हूँ पूजा, बस समझ लो कि मुंह दिल को आ जाता है, दिल को आ जाता है। और दूसरा परवीन शेख, इनकी स्टाइल देखो, इनकी आंखों के कंट्रैक्टर्स देखें, इनकी भौहें देखें, इनका मेकअप देखें आप, ये समझ लीजिए कि सारी रौनक ही ये लूट के ले गए हैं यूट्यूब की। अब यूट्यूब हम जैसे बंदों पे क्यों ध्यान देगा? यूट्यूब पक्का आरामजादा है। वो गुड़ देखेगा वहीं तो जाएगा, चाशनी है, गुड़ भी नहीं है बल्कि शहद की चाशनी है, तो वहीं जाएगा। अब देखो ना, ईडी को चाशनी समझ के चला गया, 9 सम्मन उसने
संभावित कारण से नहीं गया वो। अब इस अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ईडी को, वैसे मेरी औकात तो नहीं है कि मैं कोई गाइडलाइंस या कोई एडवाइस करूं, मगर मुझे डर है कि इतना शातिर गिरगिट मर ना जाए किसी दिन। इसको नंगा रखो पूरा, बर्फ की सिल्ली मत देना, वरना बर्फ की सिल्लियों में भी सर पटक लेगा। इस हरामजादे कुछ मत देना। इसको जूते मत देना, वैसे तो जूते पहनता नहीं, चप्पल ही पहनता है ये। जूते मत देना, जूते के फीते से ही अपना गला घोट लेगा। दोनों फीतों को एक साथ बांध के अपना गला घोट सकता है अपने हाथ से, या लटक सकता है कहीं रेलिंग से। नाड़ा इसका निकाल लो, दोनों हाथों से पजामा पकड़े रहे। नंगे होने का डर होगा तो होगा, चड्डी अंदर डाली होगी इसने, क्योंकि चड्डा से इसका अच्छा लगा हुआ है, तो चड्डी तो उसने, चड्डा ने इसको दी होगी। आजकल वो लंदन में है, किसी खालिस्तानी एमपी से मिल रहा है, ब्रिटेन की संसद की, जो इसको क्या नाम फंडिंग वगैरह कराते हैं। सुनने में आया, वैसे अब उड़ती चिड़िया की खबर है, उसका क्या इलाज है, उसका कोई इलाज थोड़ी है दोस्तों। कहने का मतलब है, एक बात है, बात पे बात है। कहने का मतलब दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल इतना धूर्त शातिर राक्षस, इसको फीते मत दे देना दोस्तों, नाड़ा मत दे देना। इसके नाड़ा डालना ही मत, नाड़ा बेल्ट बिल्कुल वर्जित है इसके लिए, इसको वर्जित है। और इस आदमी को आप बेशर्म मानकर बेशर्म चलो, मगर बेशर्मी में ही कहीं मर ना जाए कहीं। वो कहते हैं ना, मुझे खुशी मिली इतनी कि कहीं खुशी से मैं मर ना जाऊं। इसे गम ना मिले इतना कि ये गम से ही मर ना जाए। ये हरामी है एक नंबर का। अच्छे अच्छे शातिर की मौत ना गांडू से होती है। ईडी गांडू तो नहीं है, मगर इसको कोई काल कोठरी गांडूपन वाली लग रही होगी, तो इसे मरेगा ये हरामजादा। बड़ा हरामी है, बड़ा शातिर है, और इसकी मैं तुलना भी नहीं किसी से कर सकता। इसकी तुलना इससे ही हो सकती है। राक्षस है एक नंबर का ये। 1100 रुपए का मैंने लड्डू बोल दिया, अभी पिछली वीडियो मैंने डाली थी आज ही, और 73 व्यू आए हैं, और थोड़ा बहुत वो 2-3 बंदों ने लाइक किया, तो अपना तो इसी काम चल जाता है। अंजू पंकज पे बनाई दिया, आज परवीन शेख पे बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, तुष्टिकरण की नीति अपने पास तो है नहीं। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो दोस्तों अपना तो वही हिसाब है। अब ये है कि न्यूज़ अच्छी हो, पढ़ने वाली भी अच्छी हो, पीछे बैकग्राउंड अच्छा चल रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा चल रहा हो, और फोटोएं चलचित छन 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 करके चल रही हो, तो क्या बुराई है। आप लोग तो समझते हो कि भाई एक आदमी बकवास कर रहा है, एक बात नहीं सोचते। कोई सच के सवार होकर और न्यूज़ रीड करने आई है, न्यूज़ रीडर है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, वैसे हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, लेकिन क्या पता किस जगह कौन सी बात खल जाए आपको। अब ये बताओ, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए प्रॉम्प्टर को पढ़ रही है, बड़ी बड़ी चौड़ी आंखें, पहले ही चौड़ी आंखें और चौड़ी कर रखी हैं कॉन्टैक्ट लेंस से, फिर उस पर लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, कंघी में का हर चीज, और एक टॉप क्लास मेकअप। वैसे न्यूज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। हम क्यों बैठे हैं 2.5 साल से 957 लेकर सब्सक्राइबर, क्यों नहीं बढ़ते अपने? कारण समझ में आ रहा दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर्स कितने हैं अगर आप देखोगे ना, तो आपका माथा चकरा जाएगा दोस्तों। बड़ा हरामी है, बैक पेपर वाला है ये। बैक पेपर याद आ गई कहानी मेरे को, वो जिसमें चूहों को लेके जाता है, नदी में बहा देता है, फिर ये बच्चों को लेके जाता है। ये दिल्ली के और पंजाब के बच्चों को बहा के ले गया, ये बहा कर ले गया। तो आज कैपिटल टीवी की वो डॉक्टर मनीष की और परवीन शेख की वो वीडियो देख लेते हैं। वो कैमरामैन जो है वो भी बड़ा चालू है। वो डॉक्टर मनीष की फोटो दिखाता है, दोनों फ्रेम एक साथ ही दिखाते हैं, एक जगह वहाँ फ्रीज कर दे, एक जगह वहाँ फ्रेम कर दे, मजा आ जाए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। चलो 18 मिनट की वीडियो है दोस्तों, लंबी होगी, थोड़ा मेरा रिएक्शन ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ज़्यादा वो वीडियो देख के और ये नौटंकी करने की, वो करने की, फलाना करने की। बाकी जो होगा रिएक्शन मैं वीडियो के अंत में ही देने की आदत डालता हूँ दोस्तों। नॉन स्टॉप 18 मिनट। ओके, नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। शराब घोटाले को लेकर ईडी हर रोज ऐसे ऐसे दावे कर रही है जिससे आप नेताओं में हड़कंप मचा है। ईडी की हिरासत में केजरीवाल भी डर से थर-थर कांप रहा है।
आज बीआरएस नेता के कविता और केजरीवाल का आमना सामना भी ईडी ने करा दिया, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। इसके बाद आप नेताओं में ही जंग छिड़ती दिख रही है। दरअसल शराब घोटाले में मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया और इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, उसी सिलसिले में कविता और केजरीवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग बैठाकर किए गए। जवाबों में विरोधाभास मिलने पर दोनों को अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई, तो केजरीवाल को लेकर क्या हुआ खुलासा और क्या दावे कर रही है ईडी, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। यानी अब तिहाड़ जाने की पूरी तैयारी? देखिए, तिहाड़ तो जाने से कोई उसे रोक ही नहीं सकता। आप रंगे हाथ पकड़े जा चुके हो। आपका अब कोई बहाना, ये तमाम ड्रामा, ये नौटंकी, ये सब चलने वाला नहीं है। कितना शातिर है, चिट्ठी लिख दे रहा है, पुरानी चिट्ठी है। और मुझे तो ये आश्चर्य, अब तक गृह मंत्रालय की तरफ से, एलजी की तरफ से इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी ईडी के हिरासत में, तो वो कैसे पहुंचा आतिशी मार्लेना के पास। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस पर जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने झूठ का बाजार फैला रखा है। कोई मीडिया सवाल नहीं करता, टेप दे देते हो, कहते हो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से उसको चलाना। तो है क्या कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। क्या है कहानी? अब तक थर थर कांप रहा है भगत सिंह का चेला बताने वाला शख्स, क्योंकि सवाल ऐसे हैं कि जिसका जवाब ऑलरेडी 10 लोग दे चुके हैं। केजरीवाल से सबसे आखिर में इसलिए पूछताछ की जा रही है कि केजरीवाल को यह मालूम नहीं है कि अंदर खाने क्या क्या हो चुका है। अब तक ईडी ने जो कहानी बताई वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल ने निहायत ही इस अंदाज में इस कानून को लेकर के आया कि अंदर खाने ये समझ रहा था कि कानून लाएंगे और माल कमाएंगे, और अपने चेले विजय नायर को ये हैदराबाद भेजता है शराब माफियाओं से बातचीत करने की। देखो, हम ऐसा लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद के कविता पिक्चर में आती है, निगोशिएशंस होती है, बातचीत होती है। वहां से लोग मिलने आते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब प्रोग्राम बदल गया है। जितने भी आप 4-5 लोग हैं शराब व्यापार में पहले से इन्वॉल्व, अब आना है तो आपका फोकल पॉइंट जो है, जो डील होंगे, वो के कविता के साथ। के कविता ने अभिषेक बोइनपल्ली और गुच्ची बाबू, जो उसका एक सीए है, एक उसका खास आदमी, साउथ ग्रुप जो है वो पूरी तरह से वो लीड कर रही है। उसका सीए और बाकी लोगों से बातचीत कर करके भाई ये कहा गया है 100 करोड़ रुपए दे दे। अब क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है केजरीवाल से, सीधा सीधा सवाल। और वहां तो भाषण नहीं चलेगा ना कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं और ये हूं वो हूं। आज मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, अंदर ही लड़ पड़े सब, क्योंकि लोग, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बड़ा अनसस्टेनेबल है। लोग थू थू कर रहे हैं। हमने आज प्रोटेस्ट के लिए बकायदा टाइम दे रखा था, कोई नहीं आया। कार्यकर्ताओं को भी घसीट घसीट के लाना पड़ता है, फिर भी नहीं आते। कहते कि क्या जाए इसमें, चला गया, नप गया केजरीवाल, किसको चेहरा दिखाएंगे। अब कार्यकर्ता छोड़ रहे, जनता छोड़। आपने बड़ी अच्छी स्टोरी की है कि किस तरीके से दिवाली मनाई गई दिल्ली में। लोग प्रसन्न हैं लोग कि भाई केजरीवाल गया, बला टली। अब ऐसे माहौल में जहां आपस में ही आप लड़ना अभी शुरू कर दिया,
गोपाल राय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे भाई हमारे को मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई तुम मिलके क्या करोगे? ये दबाव डालने भाई मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, ये मुख्यमंत्री जेल में नहीं है, सारा शराब घोटाले का एक आरोपी जेल के अंदर है और जिससे पूछताछ की जा रही है, तो वो कह रहा है कि हमें कुछ मालूम नहीं। तुमने पॉलिसी लाई, तुमने आइडिया निकाला, तुमने बातचीत करवाई, तुमने के कविता से संपर्क साधा, तुमने साउथ लॉबी के साथ मीटिंग की, तुमने दिशा निर्देश दिया, तुमने फाइनल ड्राफ्ट, ये जो पॉलिसी आई उसका फाइनल ड्राफ्ट तुमने एक्साइज सेक्रेटरी को अपने हाथों से दिया। अब हो क्या रहा है, वहां उनसे पूछा जा रहा है कि के कविता से कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, किसने संपर्क साधा। उधर शराब माफियाओं से भी पूछा गया, भाई तुमको किसने बताया कि भाई दिल्ली में ऐसा कानून आने वाला है, क्यों तुम के कविता से मिले, कब मिले, किसके आदेश पे मिले। अब हो क्या रहा है, के कविता की कहानी सेम सवाल पूछे गए और केजरीवाल की कहानी सेम सवाल पूछे गए। कविता से पूछा गया कि पहली बार केजरीवाल से तुम कब मिली, इससे भी पूछा गया कि कविता से तुम पहली बार कब मिली। ये कह रहा भाई तो मिला ही नहीं, वो कह रही भाई मिली हूं। अब विरोधाभास आ गया, हालत खराब है केजरीवाल की। झूठ बोलने का, जो झूठ बोलने वालों का मसीहा है केजरीवाल, लेकिन ईडी के सवालों के सामने वो थर-थर कांप रहा है। अब दो तीन चीजें जो मुख्य बातें हैं जो आगे एक दो दिन के अंदर होने वाली है। ये जो पूरी लीगल टीम है के कविता की, दे हैव नाउ सरेंडर्ड। उनका जो पूरा मोरल जो है वो डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट से कल इनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, तब तो कोई रास्ता बचा नहीं, फिर आप बच नहीं पाओगे, तो आपको जेल में रहना पड़ेगा, तिहाड़ में रहना पड़ेगा। आपने सारे जो आपके पास कमान में तीर थे सब आपने चला दिया कि महिला है तो ये है तो वो है, पॉलिटिक्स, भाई ये सारी चीजें नहीं चलती। क्राइम इज क्राइम, क्राइम इज क्राइम। अब के कविता ये जान रही है कि भाई कुछ लोग छूट गए, जमानत मिल गई। कौन लोग छूट रहे हैं, जमानत किसको दे रहे हैं जज साहब? जो कहते हैं हमसे गलती हो गई, हम सरकारी गवाह बनने में तैयार हैं। सजा इधर भी मिलनी है, सजा उधर भी मिलनी है, क्योंकि आप रंगे हाथ पकड़े जा चुके हो। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप सरकारी गवाह बनते हो तो क्या होगा, आपकी सजा भी कम हो जाएगी और अभी जमानत पे आप रिहा भी हो जाएंगे। और अगर आप जिद पे अड़े रहोगे, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो अभी 1.5 साल लगातार और फिर सजा भी ज्यादा। तो अक्लमंद आदमी क्या चॉइस करेगा, जिसमें सजा भी कम मिल जाए, जेल भी कम जाना पड़े, उसमें राहत भी मिल जाए। तो के कविता के पास ये सीधा सीधा ऑप्शन है। लेकिन केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल क्या कह रहा, पूछा जा रहा है कि भाई ये किसका आइडिया था? तो सरकार का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था। सरकार किसकी है बरखुरदार? सरकार तुम्हारी, आइडिया सरकार का। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। पॉलिसी डिसीजन था, भाई पॉलिसी बनाई किसने? तुमने बनाई ना, उसी में तो लूप होल है। तो ये फैसला किसका था ये बताओ तुम, कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने आपको जो सुझाव दिए कि प्राइवेटाइजेशन मत करना, होलसेल का जो पूरा धंधा जो है वो सरकार के पास रखना, ऐसा कानून बनाना कि जिससे जो है सरकार को फायदा ज्यादा हो,
जिस शराब की बोतल के ऊपर 30 रुपए रिटेल सेलर को फायदा होता था एक बोतल पे, इसने 385 रुपए फायदा दिलवाए। 385। अब आप इस चीज को समझिए, क्यों दिलवा रहा है फायदा? क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड है। तो माल आने से पहले ही ये एडवांस में घूस ले लेता था कि तुम्हारा फायदा 10 करोड़ रुपए का हो रहा है, 6 करोड़ रुपए पहले इधर दे दो, तब वो माल चलेगा। एक और बात जो लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जब किसी कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को आप शराब बनाने का लाइसेंस देते हैं, यू ऑल्सो पुट अ लिमिट कि आप 1,00,000 बोतल बना सकते हो। आपने वो लिमिट हटा दिया। आपने वो लिमिट हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? पूरे देश भर में ये कानून है कि मैन्युफैक्चरर जो होगा शराब का, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। और इन दोनों में से अगर डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर है तो फिर रिटेल आपके पास नहीं होगा। तीनों कैटेगरी, शराब जहां दुकान, जहां बेचने वाले रिटेल शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर, यही 3 कड़ी है। ये तीनों अलग होने चाहिए। आपने इस कानून को भी ताक पर रख दिया। तो ईडी वाले पूछ रहे भाई क्यों किया, किसने किया, किसकी इजाजत से हुआ? तो कहता है मैं नहीं जानता, मनीष सिसोदिया जानता है, क्योंकि हमने तो मीटिंग कर ली थी, कैबिनेट का डिसीजन आ गया था कि सरकार ने फैसला किया कि एक नई आबकारी नीति लेकर के आएंगे। वी नीड अ न्यू एक्साइज पॉलिसी, और उस पॉलिसी के लिए सारी जिम्मेदारी हमने डिप्टी सीएम को दे दी थी, इसलिए हमको कुछ नहीं मालूम। मतलब जितना कीचड़ है वो मनीष सिसोदिया ने फैलाया है। अभी मनीष सिसोदिया से भी आमना सामना होगा, तब देखना है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए जेल जाने को, जेल में सड़ने को तैयार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, या फिर ये लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि एक सिग्नल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मंत्री हूँ, फैसला सरकार का था, मतलब सरकार का मुखिया जाने। तो अब तो होगा, अब तो चलेगा। आप झूठ बोल बोल कर, और पूछा जा रहा है कितने फोन्स आपने इस्तेमाल किए, कितने आपने डिस्ट्रॉय किए। कोई एक कहानी हो, सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि वो जवाब देता। और यहां तो झूठ बोलने वाले के साथ क्या होता है, तो आप इधर झूठ बोलोगे उधर पकड़े जाओगे, उधर झूठ बोलोगे उधर पकड़े जाओगे। और आधा से ज़्यादा लोग जो है ऑलरेडी सारी चीज़ों के ऊपर ईडी में अपना डिपोज कर चुके हैं। जिस किसी से भी इसकी बातचीत अलग होगी, जवाब अलग होगा, उसके सामने बिठाया जाएगा। तो कहाँ बचेंगे ये कट्टर ईमानदार बाबू? डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ पर संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ये ऑलरेडी हिरासत में हैं और मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है, लेकिन इसमें जो के कविता हैं वो उनकी भूमिका जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है। ये देखिए पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो घोटाला भी करेगा तो उसी हिसाब से करेगा। पैसा एक्सचेंज हो रहा है रिटेल वालों के साथ, हवाला वालों के साथ, सीधे सीधे जहां चुनाव हो रहा है वहां जा रहा है। तो पैसे को आपने छुआ नहीं, लेकिन सिस्टम बना दिया। इधर से लीड कर रहा है मनीष सिसोदिया और विजय नायर। विजय नायर कौन है? तो केजरीवाल का अपना आदमी है। और उधर लीड कौन कर रही है? उधर लीड कर रही है के कविता। के कविता से पूछा गया आज कि ये बताओ कि जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, 9 फोन
मनीष सिसोदिया ने तोड़े, डिस्ट्रॉय किया, के कविता ने भी किया। उसने 4 फोन फॉर्मेट कर डाले। भाई चोरी तुमने नहीं की तो उसी दिन एक साथ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भाई उस दिन 150 फोन अलग अलग लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि सारी चीजें वो ये कहते कि भाई पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, इतना का घोटाला है तो कहीं तो मिलेगा। अरे भाई मिलेगा कैसे? तुम लालू यादव हो, तुम तो IRS ऑफिसर हो, तुमको कानून भी मालूम था, तुमको ये भी मालूम है कि पकड़े जाने के बाद क्या सवाल उठाएंगे जिसमें कोर्ट से आप बच जाएंगे। भाई ये तो खुद इनकम टैक्स में रहा है, ये सारी विधाओं को जानता है। वो कहते हैं ना कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है अगर वो मर्डर करेगा, दुनिया भर की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रह जाएगी, एक सुराग नहीं मिलेगा। या पुलिस वाले अगर कोई मर्डर कर दे, वो सारे सबूतों को छुपाने में वो तो काम है उसका। तो जो चोरों को पकड़ने का काम कर रहा था केजरीवाल जब IRS था, तो कितनी बारीकी से इसने ये घोटाले को अंजाम दिया हो कि कोई पकड़ा न जाए, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो तो धन्यवाद देना चाहिए इसको, कांग्रेस पार्टी को, अनिल चौधरी को, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने रिटन कंप्लेन दिया, सबूत दिए, जिसके आधार पे CBI, बीजेपी वालों ने नहीं किया है। ये अनिल चौधरी के कंप्लेंट पे सारी चीजें हुई है। और राजनीति का खेल देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो खैर बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जो ये जवाब दे रहा है ज़्यादातर सवालों में बिल्कुल चुप हो जा रहा है, गूंगा हो जा रहा है, बहरा हो जा रहा है, किसी से कुछ सुनाई नहीं दे रही कोई चीज़ें से। तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। केजरीवाल को अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही हिरासत में हैं। अब केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, यानी अब केजरीवाल का ठिकाना तिहाड़ जेल होने वाला है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखी परवीन शेख जी की खूबसूरत लच्छेदार बातें और डॉक्टर मनीष कुमार की बेहतरीन कमेंट्री और विश्लेषण। अच्छा, मैं इनका प्रशंसक हूँ, पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ उनके कैपिटल टीवी के चैनल को और सब्सक्राइब कर रखा मैंने। शुरुआती चैनलों में से एक है दोस्तों, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, मोदी प्रेम में है और आलोचना भी करते हैं, कम करते हैं मगर करते हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की एक पोल पट्टी खोली है कि जिस बोतल पे पहले 35 रुपये बचते थे, महंगी से महंगी शराब की बोतल पे, उस पर 385 रुपये का इन्होंने मार्जिन कर दिया। इन्होंने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर तीनों पार्टियां जो अलग अलग होनी चाहिए वो एक कर दी। इन्होंने 150 मोबाइल ऑल ऑफ सडन एक दिन में, जितने भी ये सराउंडिंग है, इन्होंने नष्ट किए। 9 फोन तो कई कविता ने नष्ट किए, 4 फोन सिसोदिया ने नष्ट किए। अभी इनका भी पता चलेगा, अरविंद केजरीवाल जी का। अब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप जानते हैं के कविता को? बोला मैं कोई मिला ही नहीं। तो के कविता जी से पूछा गया तो वो कह रही है कि मैं मिल चुकी हूँ, क्योंकि उनसे तो पूछताछ पहले से चल रही है। इनको अरविंद केजरीवाल को कितने भी शाने कौवे बन जाए, गंद में ही चोंच मारेंगे। इन्हें पता ही नहीं कि क्या क्या इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी, क्योंकि किसी इंक्वायरी में गए तो है नहीं आज तक। 9 संबंध को डिच मारा इन्होंने। अब इनकी हालत उस रंगे सियार की तरह हो जाएगी जो अपने आप को शेर की खाल ओढ़ कर निकला था कि शिकार कर लूँगा, कुछ पुराना मांस नोच के खा लूँगा लाशों में से, मगर अब उन लाशों में कीड़े पड़ चुके हैं और अब वो कीड़े इसको खाएंगे। अब पब्लिक इसको जूते मारेगी, गली गली में शोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है के नारे गूंजेंगे। दोस्तों जगह जगह इसके पोस्टरों पे मुंह काला किया जाएगा, तारकोल से, कोयले से कालक पोती जाएगी इसके चेहरे पे। जो डीजल सा तेल सा नहीं होता जो होली दिवाली पे जो आज हम कई लोग करते थे पहले, ये सब इसके पोस्टरों पे थोपा जाएगा। वो शाही फिर फेंकी जाएगी इस पे जो पहले शुरुआती दिनों में फेंकी गई थी।
इसको दोस्तों नंगा रखो। ईडी के मैं अधिकारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसको नंगा रखो आप, और कमरे में तापमान इतना रखो कि ये जिंदा रहे, क्योंकि इसे मरने का बहाना चाहिए। ये बड़ा बेशर्म कुत्ता है, हरामजादा तो है ही है। हरामजादा भी गाली अब हल्की लगने लगी है। क्या गाली इसके लिए निकाली जाए? क्या इजाद करोगे गाली आप? ये कह रहा है मैं के कविता को जानता ही नहीं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, जबकि के कविता कह रही है मैं मुलाकात कर चुकी हूं, उससे मिल चुकी हूं। बताइए, ये डिजिटल एविडेंस को झुठलाने वाला आदमी है। ऊट पटांग जवाब दे रहा है। यही इसकी दिनचर्या चलेगी दोस्तों। और ईडी से इसका 5 दिन का रिमांड 28 तारीख को फिर मांगेगी, 28 मार्च को, और उसके बाद फिर इसे 3-4 दिन के लिए फिर भेजा जाएगा। इसकी नोटंकी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बड़ा बेशर्म है। जूतों को फीतों से बचो, नाड़े से बचो, मफलर से बचो, ये 3 चीज़ों से बचो। और इसकी जो है 36 नंबर का ये बोना आदमी है, 40 नंबर की शर्ट पहनता है कि उसकी बाजुओं को लपेट के गले में फांसी ना लगा ले। ये 3 चीज़ों से बचो आप, फीते से, नाड़े से और लंबी चौड़ी शर्ट से 40 नंबर की, क्योंकि उसकी बाजुओं को बांध बूंद के रस्सी की तरह बट कर ले और गले में फांसी लगा ले, मफलर से लगा ले, फीते से लगा ले, नाड़े से लगा ले। 4 चीज़ हो गई दोस्तों। नाड़ा, जूतों के फीते, दोनों जूतों के फीते अगर बांध लेगा तो लंबाई में हो जाएगा। नाड़ा, फीते, मफलर, जो कि गर्मी में फिलहाल पहन नहीं रहा होगा मेरा ख्याल है, क्या पता इसी में ठंड लग रही हो तो मफलर मांग लिया हो, मफलर। और उसके अलावा मैंने चौथी चीज़ें भी बोली है, मैं दिमाग से मेरे हिल जाती है बार बार। कहने का मतलब कि चलो यही चीज़ नोट कर लो भाई, मफलर हो गया, नाड़ा हो गया, जूते के फीते हो गए। इस आदमी को नंगा रखो दोस्तों। हाँ, शर्ट बता रहा हूँ, शर्ट क्या आस्तीन है, लंबी कर ले, बांध ले उसको। जैसे पहले वो रांड वगैरह जो होती थी, वो अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए खिड़की से कूद जाती थी, या कुछ साड़ी का पल्लू लटका के उससे लटक जाती थी पेटीकोट से। उस तरह से कहीं ये फांसी ना लगा ले और ये शर्ट से ना लटक जाए। इसका कुछ नहीं पता हरामी का। ये जाने से पहले मरेगा, तब वो इल्जाम भी ईडी पे लगा के जाएगा, ये मुझे पक्का यकीन है। दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी है। थोड़ा हास्यास्पद पुट डाला है, थोड़ा सा जबलन मुद्दा है। यूट्यूब वाले तो हरामजादे हैं ही खैर, लेकिन यूट्यूब वालों से बड़ा हरामी ये है, ये अपना अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय करता हूँ। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।